घर में पधार जाएं, आपको स्वागत का, सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ये सौभाग्य होता है। आज हमारे घर में संत पधारे, ये कोई साधारण संत नहीं है। इन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, लेकिन तपस्या के प्रभाव से ये ब्रह्मर्षि बने। आज ब्राह्मण देवता मेरे घर में पधारे, मेरे कुछ श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पण है, स्वीकार करें नाथ। कि सुखदाता सुख के संसार, जग मंगल कारी करता, सुखदाता, आपने सदैव संसार को सुख ही सुख दिया है। जब इन्होंने देखा गाय से दूध की पूर्ति नहीं हो रही, तो इन्होंने भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी इत्यादि जानवरों का उत्पादन किया। जब इन्होंने देखा गेहूं से पूर्ति नहीं हो रही, तो जौ, बाजरा, मक्का इत्यादि जिंसों का उत्पादन किया। और सबसे बड़ी बात, पहले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, पूर्ण आहुति में नरबलि दी जाती थी। जब इन्होंने देखा बड़े दुखी हो गए। इन्होंने उस प्रथा को बंद किया, नारियल को बनाया और नारियल के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नारियल के माध्यम से पूर्णाहुति प्रारंभ कर दी। तब से लेकर आज तक नारियल के द्वारा ही पूर्णाहुति होती है, ये इन्हीं की देन है। तो सुखदाता सुख के संसार, जग मंगल कारी करता, ये मुनि जी पधारे हैं, करूं पदो आगे हमारे हैं, करूं पदो सुखदाता सुख के संसार, जग मंगल कारी करता, ये मुनि जी पधारे हैं। दरबार में बैठे हुए सभी, जैसे हमारे उत्तम जी, नाम ही उत्तम। जब नाम उत्तम है तो सब कुछ उत्तम ही उत्तम है, व्यवस्था उत्तम, सब कुछ उत्तम। एक बार पूछा, महाराज संत होता क्या है, संत की पहचान बताओ। लोगों ने कहा, अरे साधारण है। बोले क्या? अरे बड़ी गाड़ी रखाए हो, जटा हो, तिलक लगा हो, मालाएं पड़ी हो, वस्त्र पहने हो, संत है। बोले और कोई पहचान नहीं? बोले है। बोले क्या? बताया कि पर उपकार वचन मन काया, मन से, वचन से, कर्म से जो सदैव परहित करे, जो परहित करे, साधु स्वभाव सहज खगराया, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो ग्रस्त हो, अगर वो परहित में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो संत कहलाता है। ऐसे संत विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से सजाया है तुमको, विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से सजाया है तुमको, सबसे मई मूरत मन मंदिर वसाया है तुमको। मैं करूं अर्चन, मैं करूं पूजन, शरण तुम्हारे हैं, करूं भजे भजन, आगे हमारे हैं।
मुनिवर अहम त्वाम बंदे, मुनिवर अहम त्वाम बंदे। सदैव काल कल्याण हो राजन, चिरंजीव हो। राज सेवक, ये शुभ अवसर मेरे बेटों को भी प्राप्त हो, इसलिए जाओ महलों से मेरे पुत्रों को उपस्थित करो। पुन चरणों में ले सुत चारी, करने का है। व्यक्ति की इच्छा को करना चाहा। संत ने पूछा, क्या तुम्हारी भजन करने की इच्छा होती है? कहा, बिल्कुल संत जी, भजन करने की अवश्य इच्छा होती है, परंतु परिस्थिति के वशीभूत होने के कारण हम भजन नहीं कर पाते हैं। संत को दया आ गई, दयालु स्वभाव होता है। थोड़े से ही समय में बहुत अत्यधिक प्रभावशाली होगा। कहा, बताइए महाराज। बोले, 8 पहर में से 1 घड़ी का समय निकालो। 1 घड़ी? बोले नहीं महाराज, ये बहुत ज्यादा समय, इतना नहीं है। तो कहा, आधी घड़ी? बोले इतना भी नहीं है। तो फिर कहा संत ने कि आधे मह पुनियाद। ग्रस्त ने कहा, ठीक है महाराज, इतना समय हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा? तो कहा, अगर इतना समय निकाल लोगे तो बताया कि तुलसी संगत साधु की, बोले हरई कोटि अपराध, कोटों अपराध का हरण करने की क्षमता, प्रभाव उस थोड़ी से समय में है। आधुमा पुनिया, ये संत की महिमा, ये संत का प्रभाव है। तो हम तो ये कहेंगे कि संत का संग हर एक प्राणी को करना चाहिए। आज ये सौभाग्य हम अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ। प्रभु धन्य हो गए, आपकी चरण धूल को पा करके मेरे श्रद्धा सुमन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है, इन्हें स्वीकार करें। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, वृक्षों में लगे हुए फल वो स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए। और नदी न सरचनी,
सरिता का प्रवाहित जल भी स्वयं के लिए नहीं होता है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए वो बहता है। ठीक इसी तरह परमारथ के कारण साधु निधारा शरीर। परमार्थ के लिए साधुओं का शरीर होता है। हे परमार्थी संत, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ प्रभु। और मन में है बसा के तेरी मूर्ति, इस हृदय के पटल पर मन में है बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। आपकी आरती को उतारना चाहते हैं, इस मूर्ति को हृदय में तो मन में और बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी, तेरी आरती, उतारू में भगवान तेरी आरती। मन में और बसा के तेरी मूर्ति, आपकी मूर्ति को हृदय में बसा कर उतारू में भगवान तेरी आरती। करुणा करो और कष्ट हरो और ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो चित्त मिटा दो। हेलो, अभी आप लोग राम जी की भूमिका में देख रहे हैं हमारे आदर। आज हम ये कह सकते हैं परम रम्य उत्तम यह धरनी, आपके आने से ये जगह, ये स्थान, ये अवधपुरी उत्तम हो गई। तो करुणा करो कष्ट हरो और चिंता मिटा दो। आया शरण और पूज चरण, ए भाग जगा दो। करुणा करो कष्ट हरो चिंता मिटा दो। सच्चे हृदय से तेरे ही शरण जो आए, कितना भी दुखियों से घिरा व्यक्ति क्यों ना हो, संत की और गुरु की शरण में जाता है, निश्चित ही दुख का और अंधकार का नाश हो जाता है। और सच्चे हृदय से तेरे ही शरण जो आए, और दुख सारे दूर होते सुख वही पाए। सच्चे हृदय से तेरे ही और प्रभु राम के सुंदर होने पर हमारे गांव के ही बहुत अच्छे मिस्त्री हैं लाल सिंह भैया यादव जी। लाल सिंह भैया यादव जी और रविंद्र राजा, आप हमारे गांव के बहुत अच्छे श्रोताओं में हैं और आपको बहुत बाहुबलोर हुए। उन्होंने आपको 51 रुपए दिए, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, और स्वीकार कर लो और ये श्रद्धा के सुमन, ये श्रद्धा के सुमन मैं आपको प्रेषित करता हूँ। चरणों में झुकता ये तन मन वचन, मनसा वाचा कर्मणा से मैं आपका सेवक हूँ और आपको नमन करता हूँ। और हम सब बने तेरे शरणार्थी, मन में
मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति जय हो वे मुनि वर प्रभु वर तुम्हारी और महिमा है जागे से और न्यारी तुम्हारी। संतों का विशेष महत्व जीवन में, कभी सत्संग जो किया ही नहीं, संतों की कृपा और संग अगर नहीं मिला, और जिसने किया ना सत्संग हो, और जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ किया ही नहीं। जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ किया ही नहीं। जिसने किया ना सत्संग जय हो बे प्रभु वर जय हो तुम्हारी और जग में है महिमा न्यारी तुम्हारी। दर्शन जो प्रभु का किया ही नहीं, जिसने किया ना सत्संग जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ किया ही नहीं। किया ना सत्संग। हेलो, आपके अमल विमल पांच पंकजों में और कोटान कोट प्रणाम स्वीकार हो। हमारे प्रभु राम जी के प्रसन्न अभिनय पर हमारे ही गांव के प्राणी को अपने जीवन में संत का दर्शन बड़ी मुश्किल से और बड़ी सौभाग्य से प्राप्त हुआ करता है। माता पिता बच्चों में जब ऐसे संस्कार डालते हैं जिससे बच्चे सत्कर्म करने लगे, तब कहीं ना कहीं संत का दर्शन प्राप्त हुआ करता है। आज उन्हीं संस्कारों की वजह से हम चारों भाइयों का संत का दर्शन प्राप्त हुआ। विचार करता हूं कि संत का दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो बताया गया बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत दर्शन सुलभ नहीं। संत दर्शन के लिए हरि कृपा होना जरूरी है। लेकिन हरि कृपा कब होती है? जब माता पिता गुरु स्वामी इन चारों का आशीर्वाद साथ में होता है तो हरि कृपा होती है। और जब हरि कृपा होती है तो संत का दर्शन प्राप्त होता है। दूसरी ओर बताया गया पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब हमारे सत्कर्म हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं न कहीं संत का दर्शन प्राप्त होता है। संत के दर्शन से होता क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कई परेशानियों को लेकर के घूमता है, उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी को संत सानिध्य में जाना चाहिए, संत सेवा करना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए। एक बार विद्वानों की समाज में चर्चा का विषय बना कि संतों का चरित्र और समाज कैसा हुआ करता है। तो बताया गया साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का चरित्र कपास की तरह पवित्र और पावन हुआ करता, अर्थात रुई की तरह। फल क्या प्राप्त होता है? निरस विशदमय गुणकारी हुआ करता है। संतों के हृदय में ज्ञान सदैव रहता है, वो बड़े दयालु हुआ करते हैं। अगर किसी शिष्य पर कोई अपराध हो जाता है तो वो तनिक क्षण में क्षमा कर देते हैं। संतों का समाज कैसा हुआ करता है?
तो बता दिया गया मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयागराज दो प्रकार के बताए गए, एक तो चल दूसरा अचल। एक तो एक ही जगह पर स्थापित है जहां हजारों लोग जाते हैं अपने पापों की मुक्ति के लिए, लेकिन जहां पर संतों का समागम हो जाए, जहां संत गण एकत्रित हो जाएं, वहां पर चलता फिरता हुआ प्रयागराज स्थापित हो जाता है। हमारी अयोध्या धाम साक्षात प्रयागराज है, क्योंकि पिताश्री की दरबार में नित्य प्रतिदिन कई संतों का आगमन हुआ करता है। हेलो। सानिध्य में जाने से परेशानियां कैसे खत्म होती हैं? क्योंकि किसी विद्वान ने बता दिया संत सानिध्य में जाने से परेशानियां इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि संत परमात्मा का स्वरूप हुआ करता है। बताया गया चंदन तरु हरि अर्थात चंदन का वृक्ष हरि परमात्मा है और संत समीरा चंदन के वृक्ष की सुगंध संत है। जिस प्रकार से चंदन और सुगंध एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं, उसी प्रकार से संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। संत के बिना परमात्मा सूना है, परमात्मा के बिना संत सूना है, या ये कह दे संत ही परमात्मा है और परमात्मा ही संत है। लेकिन संत दर्शन से लाभ क्या प्राप्त होता है? तो बताया गया शशि तापम गंगा पापम चा देन्यम कल्प तरु स्थिता तापम पापम देन्यम जगनंती संतो मास्या। चंद्रमा ताप को हरण कर शीतलता प्रदान करता है, गंगा पाप को हरण कर पुण्य प्रदान करती है, कल्प वृक्ष दीनता को हरण कर वैभव प्रदान करता है। और संत के पावन पुनीत दर्शन से ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि इनके समीप में जाती है तो क्या कोई साधारण कोटि के संत हैं? ना, ये असाधारण कोटि के संत हैं। इनको एक उपाधि दी गई ब्रह्म ऋषि की। इनका क्षत्रिय कुल में भी जन्म होकर के भी ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करना इनकी महान उपलब्धता है, क्योंकि इस संसार में ब्राह्मण दो प्रकार के बताए गए। एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण कहलाना, दूसरा कार्य के द्वारा ब्राह्मण पद ग्रहण करना अर्थात ब्रह्म जानेति सा ब्राह्मणा। आज ऐसे महान संत का आगमन हमारी अयोध्या में हम चारों भाइयों का जीवन धन्य हो गया। अयोध्या की भूमि का कड़कड़ पवित्र हो गया, क्योंकि इनको सृष्टि का दूसरा रचयिता कहा जाता है। ये वो व्यक्तित्व है दिवस आज का धन हुआ कि जो चरणों की धूल मिली, भमर डोलती हुई नैया को वायु जो अनुकूल मिली। हे करुणा सिंधु, हे करुणा सागर, करुणाकर करुणा दिखला दो, हूँ भटका हुआ राहु में, हे मुनिवर सतपथ बतला दो। शरण तुम्हारी आया हूँ, शीश आशीष का हाथ धरो, दुर्बलताएं दूर हो हमसे, जीवन मम कृतार्थ करो, जीवन मम कृतार्थ करो। सुंदर सा आशीर्वाद है। हो निडर अरते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्त लतावर होई, यह शशि भव कीर्तमान हो। तब मनोहर सो बचन कहिराऊ,